Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? Hope you all are fine at home. Okay, this is the summary lecture of your maths class. Open your mathematics book. Exercise 3.1. In last class we studied about fractions. Unit 3 fractions. एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 ये हम कर चुके थे लास्ट क्लास में। अब हम आज आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, लेकिन उससे पहले हम दोबारा रिकॉल करेंगे कि फ्रैक्शन हमारे पास क्या है। ठीक है, फ्रैक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ होल विच कैन बी डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स। फ्रैक्शन हमारे पास क्या था, किसी भी कंप्लीट होल क्वांटिटी का पार्ट होता है जिसको हम इक्वली हिस्सों में डिवाइड करते हैं। ठीक है ना, फ्रैक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ होल विच कैन बी डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स। किसी भी एक कंप्लीट चीज़ को हम जब इक्वली पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो वो हमारे पास क्या होता है, फ्रैक्शन होता है। ठीक है, अब हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे। हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सॉल्व द फॉलोइंग। Exercise 3.1 page number 46 क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 2/3 माइनस 2/8। इन लास्ट क्लास हमने फ्रैक्शंस जब किए थे तो उसमें हमारे पास कौन सा ऑपरेशन था, प्लस का ऑपरेशन था। यहाँ पे हमारे पास वही सेम फ्रैक्शंस हैं, लेकिन इसमें हमारे पास क्या है, सब्ट्रैक्शन, माइनस का साइन दिया हुआ है, हमने सब्ट्रैक्शन करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसके डिनोमिनेटर को चेक करेंगे कि ये हमारे पास लाइक फ्रैक्शंस हैं या अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। इनके डिनोमिनेटर्स तो हमारे पास सेम नहीं है ना, इट मीन्स कि ये हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। अब अनलाइक फ्रैक्शंस जब हमें दिया होता है हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं और एलसीएम के ज़रिए हम इसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं ताकि हम इसमें माइनस का ऑपरेशन अप्लाई कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो डिनोमिनेटर्स में हमें 2 नंबर दिए हुए हैं 3 और 8, इसका हम एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे देखें रफ वर्क में मैंने इसका एलसीएम लिया 3 और 8 का। हमने एलसीएम में प्राइम नंबर्स यूज़ करने होते हैं। प्राइम नंबर्स यानी कि जो 1 की टेबल में आते हों और अपनी टेबल में आते हों, जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स हों। 3 1 3 आ गया, 3 की टेबल में 8 नहीं आता, 8 एज इट इज़ आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 की टेबल में 8 आता है, 2 4 8 आ गया, 2 2 4, 2 1 2। ये हमने क्या यूज़ किए, प्राइम फैक्टर्स, प्राइम नंबर्स यूज़ किए। एलसीएम हमारे पास आ गया 3 × 2 × 2 × 2। जब इनको हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एलसीएम आ गया 24। अब ये एलसीएम जो हमारे पास आया है, इसको हमने यहाँ पे डिनोमिनेटर से ऐसे नंबर्स मल्टीप्लाई करने हैं, इस 3 से ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है जिससे हमारे पास एलसीएम 24 आ सके। तो 3 के साथ ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें 24 मिल सके। 3 8 24। ठीक है, अब जो हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, वही हम न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। हम इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाएंगे। जो नंबर हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही सेम नंबर हमने क्या करा, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया। 8 डिनोमिनेटर में आ गया था, यही हमारे पास न्यूमरेटर में आ गया। इसी तरह यहाँ पे, अब यहाँ पे 8 है, 8 के साथ ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास ये एलसीएम आ जाए 24 नंबर। 8 3 24। तो ये 3 हमने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया, तो यही हम नंबर जो है न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर इसकी मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। 3 8 24 आ गया, यहाँ से भी 8 3 24 आ गया। 2 8 16 एंड 2 3 6। अब ज़रा इसके डिनोमिनेटर को चेक करते हैं। यहाँ देखें, ये डिनोमिनेटर सेम हो गई ना, लाइक फ्रैक्शन बन गई। अब जब लाइक फ्रैक्शन बन गई, अब इसके बीच हम ऑपरेशंस कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या साइन दिया हुआ है, माइनस का साइन दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, उसी तरह जब हमें लाइक फ्रैक्शंस मिल जाती हैं जब 2 टाइम्स, तो हम उसको 1 टाइम लिख देते हैं और न्यूमरेटर को आपस में जो ऑपरेशन दिया हुआ होता है वो हम उससे सॉल्व कर देते हैं। ये हम 1 टाइम लिखेंगे। चलें जी, 24 डिनोमिनेटर में 1 टाइम आ गया और न्यूमरेटर में 16 - 6 हो गया। जब हमने 16 में से 6 को माइनस किया हमें 10 मिल गया। डिनोमिनेटर में 24 था। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कि क्या इसकी कटिंग पॉसिबल है। ठीक है, तो 2 की टेबल में हमारे पास 10 भी आता है, 2 की टेबल में 24 भी आता है। 2 से इन दोनों की कटिंग हो रही है ना, सेम नंबर से ही हमने कटिंग करनी होती है। 2 5 10 आ गया, 2 1 2 एंड 2 2 4, 2 12 24 हमें मिल गया। 5/12 आ गया। क्या इसकी फ़र्दर कटिंग पॉसिबल है, 2 की टेबल से नहीं हो रही, 3 की टेबल से भी नहीं, इसकी फ़र्दर कटिंग पॉसिबल नहीं है, तो ये हमारा आंसर है। अच्छा, अब ये आंसर आपने देखना है कि आपको प्रॉपर फ्रैक्शन में गिवन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में गिवन है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या था, जिसका न्यूमरेटर हमारे पास डिनोमिनेटर से लेस होता है। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन में जब आंसर आता है तो वो हम वहीं पे स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमारा आंसर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आए, यानी कि न्यूमरेटर हमारे पास ग्रेटर वैल्यू हो डिनोमिनेटर से,
तब हम उसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। यहाँ तो हमारे पास न्यूमरेटर लेस है डिनोमिनेटर से, इट मीन्स हमारा आंसर प्रॉपर फ्रैक्शन में आया है, तो हम जो है इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज नहीं करेंगे। अब इसकी सेकंड एग्जांपल देखते हैं। एक्सरसाइज में ये 3 पार्ट्स आपके पास एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 5, ये तीनों एक ही मेथड से हुए हुए हैं। 2 फ्रैक्शंस हैं, इसके बीच में हमारे पास कौन सा ऑपरेशन है, माइनस। ये सेम इसी मेथड से हो जाएंगे। तीनों में हमारे पास क्या है, अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, ठीक है। उसको हम सबसे पहले एलसीएम लेके लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे और आंसर आ जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि हमारे पास मिक्स फ्रैक्शंस में दिया हुआ है कि वो कैसे होगा। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 3 होल 5/9 माइनस 1 होल 1/3, ये हमें मिक्स फ्रैक्शन में क्वेश्चन दिया हुआ है। अब लास्ट क्लास में भी मैंने आपसे डिस्कस किया था, जब हमें मिक्स फ्रैक्शन में क्वेश्चन दिया हुआ हो, हम सबसे पहले उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं होल नंबर से और उसके अंदर उसके आंसर से प्लस कर देते हैं न्यूमरेटर को। ये देखिए मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन भी लगाया। 9 3 27, 27 + 5 हमें मिल गया 32 और डिनोमिनेटर में यही 9 आ जाएगा, माइनस। इसी तरह हम इसको भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 3 1 3 + 1 4 आ गया, डिनोमिनेटर में 3 आ गया, ठीक है। चलें जी, अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमने कन्वर्ट कर लिया मिक्स फ्रैक्शन को। अब उसी तरह सेम मेथड, डिनोमिनेटर को चेक करें, वो हमें अनलाइक दिए हुए हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस दी हुई हैं। हम इसका एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे हमने 9 और 3 का एलसीएम लेना है। 3 3 9, 3 1 3, फिर 3 1 3 एंड 3 1 एज इट इज़ आ जाएगा। एलसीएम में कौन से फैक्टर्स आ गए, प्राइम नंबर्स जो हमने यूज़ किए, 3 × 3 9, सही। एलसीएम में हमें 9 मिल गया। अब हमने अपने इन डिनोमिनेटर्स को किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है कि ये भी हमारे पास डिनोमिनेटर में 9 बन सके और ये भी। ये तो ऑलरेडी 9 है, तो ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें कि यहाँ 9 ही रहे। 1 9 1 9 ही आता है ना, तो 1 हम मल्टीप्लाई करेंगे। यही 1 हमारे पास न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह डिनोमिनेटर को चेक करें। 3 की टेबल में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें डिनोमिनेटर में 9 मिल जाए। हम क्या करेंगे, 3 3 9, यही 3 हम न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 9 1 9 आ गया, 32 1 32, माइनस 3 3 9 एंड 4 3 12, ठीक है। लाइक फ्रैक्शंस बन गई, दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए। जब ये लाइक फ्रैक्शंस बन गई, अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर हमने क्या किया, 9 1 टाइम लिख दिया एंड 32 - 12, 32 - 12 किया, ठीक है। उससे हमें मिल गया 20। 32 में से 12 माइनस करें, 20 मिल गया। 20 / 9, क्या इसकी कटिंग पॉसिबल है? नहीं, इसकी कटिंग नहीं होती। 2 की टेबल में भी नहीं आते ये दोनों एक साथ, 3 की टेबल में भी नहीं, इसकी फर्दर कटिंग पॉसिबल नहीं है। अब चेक करते हैं कि हमारा आंसर प्रॉपर फ्रैक्शन में है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। अब यहाँ पे देखें 20/9 है, न्यूमरेटर हमारे पास ग्रेटर है डिनोमिनेटर से, इट मीन्स ये हमारे पास क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब जब हमारे पास आंसर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आता है, हम क्या करते हैं, उसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। उसका क्या मेथड है, हम 20 को डिवाइड करते हैं 9 से। ये देखें रफ वर्क में 20 से 9 को डिवाइड, 9 से 20 को डिवाइड किया। 9 1 9, 9 2 18, 9 9 3 27, 27 तो हमारे पास बड़ा है ना 20 से। हम क्या करेंगे, 9 2 18, 10 में से हमने क्या किया, 8 माइनस किए, 2 आ गए, ठीक है। 1 रह गया था, 0, 2 मिल गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा रिमाइंडर आया है ना, इसको हम ऊपर ले जाएंगे, कोशेंट हमारा यहाँ पे आ जाएगा और ये 9 हमारा नीचे आ जाएगा। ये 9 जो है ना, ये हमारा डिनोमिनेटर हो जाएगा, ये 2 जो है ये हमारा न्यूमरेटर हो जाएगा एंड ये 2 हमारा होल नंबर हो जाएगा, ठीक है। ये देखेंगे हमने इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। चलें जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये सारे पार्ट्स इसी मेथड से होंगे। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमें क्या दिए हुए हैं, इसमें हमें एट अ टाइम 3 फ्रैक्शंस दी हुई हैं और एट अ टाइम 2 साइंस दिए हुए हैं। अब ये कैसे होगा हमारे पास, जिसमें हमें एट अ टाइम 2 साइंस दिए हुए हों, माइनस भी एंड प्लस भी, ठीक है। चलें, ये देखें क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, इसमें हमें माइनस का साइन भी दिया हुआ है, प्लस का साइन भी दिया हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट फ्रैक्शन हो गई, इसका डिनोमिनेटर नहीं है। जब हमारे पास किसी फ्रैक्शन इस तरह लिखी हो कि सिंगल नंबर लिखा हो, उसका डिनोमिनेटर ना लिखा हो, तो उसके डिनोमिनेटर में हमारे पास हिडन 1 मौजूद होता है। यहाँ पे हमारे पास 1 है जो हमें नज़र नहीं आ रहा, लेकिन हमारे पास मौजूद है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। माइनस 1/2 एज इट इज़ लिख लिया, प्लस 3/4। सबसे पहले हमने क्वेश्चन को रीराइट कर लिया, उसके बाद हम उसी तरह दोबारा इन तीनों का, पहले हमारे पास 2
2 नंबर्स थे, हमने 2 नंबर्स का एलसीएम लिया था, अब हम 3 नंबर्स का एलसीएम ले लेंगे। जब हमने यहाँ पे इसका एलसीएम लिया हमें आंसर मिल गया 4। फिर अब ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे हमें तीनों में 4 मिल सके, ठीक है। 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 4 आ जाए, 1 4 ज़ा 4 होता है तो यहाँ 4 मल्टीप्लाई किया, सेम एज इट इज़ ऊपर भी हो जाएगा। 2 2 ज़ा 4 होता है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी हमारे पास 2 आ जाएगा। 4 1 ज़ा 4 होता है तो 1 ऊपर भी आ जाएगा। अब इनको मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करें तो यहाँ पे हमारे पास तीनों डिनोमिनेटर्स क्या आ गए, 4 आ गए। इसी तरह 1 4 ज़ा 4, माइनस का साइन एज इट इज़, 1 2 ज़ा 2, प्लस एज इट इज़ 3 1 ज़ा 3, ये हमारे पास आ गए। अब ये तो हमारे पास आ गया, अब हमने इसको जब सॉल्व करना है हमने 4 को 1 टाइम लिख देना है, ठीक है। 4 हमने 1 टाइम लिख दिया, 4 - 2 + 3 एज इट इज़ आ गए। अब ज़रा ये देखें, यहाँ पे हमें माइनस का साइन भी मौजूद है, प्लस का साइन भी। अब यहाँ पे हम ज़रा ब्रॉड मास रूल अप्लाई करेंगे कि हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने सबसे पहले प्लस को सॉल्व करना होता है, फिर हम माइनस को करते हैं। तो ये भी प्लस की वैल्यू है, ये भी प्लस की वैल्यू है, हम इन दोनों को पहले सॉल्व करेंगे। तो हमने क्या किया, पहले इसको अरेंज कर लिया, 4 + 3 एंड देन -2, 4 + 3 7 आ गया, -2 आ गया, 7 - 2 5/4। यहाँ भी हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हम डिवाइड करके, रफ वर्क में डिवाइड करके इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। इसी तरह आपके पास जो है ये क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं जिसमें हमें मिक्स फ्रैक्शन गिवन है। अब इस क्वेश्चन में 2 साइंस हैं लेकिन यहाँ भी मिक्स फ्रैक्शन गिवन है। क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 2 6 ज़ा 12 + 1 13, 13/2 आ गया, 3 2 ज़ा 6 + 1 7, 7/3 + 4 4 ज़ा 16 + 1 17/4 आ गया, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गई, सेम वही सारा मेथड है। आप क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम यहाँ पे आ गया। अब ऐसे ऐसे नंबर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें ये एलसीएम मिल सके 12, ठीक है। तो तीनों के हमने क्या किए, अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक में कन्वर्ट किया एंड देन 1 टाइम लिख दिया उसको। फिर क्या किया, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है एंड माइनस। पहले हम एडिशन प्लस को सॉल्व करते हैं फिर माइनस को करते हैं। तो हमने क्या किया, इसको अरेंज कर दिया, प्लस पहले कर दिया एंड देन माइनस। 129 में से 28 माइनस किया, 101/12 आ गया। ये हमारे पास न्यूमरेटर ग्रेटर है, हमने क्या किया, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। आंसर हमारे पास आ गया 8 होल 15, 8 होल 5/12, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से सिंपल वही फ्रैक्शंस हैं, वही ऑपरेशंस करने हैं, लेकिन जब हमें 2 ऑपरेशंस दिए हुए हों हम पहले प्लस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए अब इसकी आपने घर में प्रैक्टिस करनी है, रफ कॉपीज़ पे प्रैक्टिस करनी है। आज के लिए इतना लेक्चर काफ़ी है, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।